कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां का सबसे शक्तिशाली नेता अचानक मिसाइल हमले में मारा जाए, और वो भी ऐसे समय पर जब पहले से ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। फरवरी 2026 को ऐसा ही हुआ जब अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसी में उसकी मौत हो गई। अब पूरी दुनिया की सवाल यही है कि क्या ये घटना दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले जा सकती है। अब इसको समझने के लिए हमें 4 बड़े सवालों का जवाब ढूंढना होगा। पॉइंट नंबर 1, खामनेई की मौत कैसे हुई। 2026 में मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही बहुत बढ़ चुका था। कारण था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल के साथ लंबे समय से दुश्मनी, अमेरिका के साथ राजनीतिक टकराव। इसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में तेहरान में स्थित खामनेई के परिसर को भी निशाना बनाया गया और उसी हमले में उनकी मौत हो गई। इस हमले में ईरान के कई सैन्य कमांडर भी मारे गए। यह मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक मानी जा रही है। पॉइंट नंबर 2, यह युद्ध इतना खतरनाक क्यों हो गया। इस संघर्ष की जड़ें बहुत पुरानी है। असल में यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, यह एक पूरे जियोपॉलिटिकल नेटवर्क की लड़ाई है। खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने एक गठबंधन बनाया था जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसमें शामिल है लेबनान का हिजबुल्लाह, गाज़ा के मिलिटेंट ग्रुप्स, इराक के शिया मिलिशिया, यमन के हुथीज। इन सभी समूह को ईरान का समर्थन मिलता था। इसी वजह से जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। पॉइंट नंबर 3, क्या खामनेई की मौत तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल है। थ्योरी के अनुसार अगर किसी देश के सर्वोच्च नेता की हत्या होती है तो उस देश में जबरदस्त बदले की भावना पैदा हो सकती है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि वह इस हमले का जवाब देगा, और अगर ईरान सीधे अमेरिका या इजराइल पर बड़ा हमला करता है तो फिर इसमें शामिल हो सकते हैं नाटो देश, रूस, चीन, और यही स्थिति वर्ल्ड वॉर जैसी बन सकती है। लेकिन अभी तक विशेषज्ञों का मानना है कि सभी देश इस संघर्ष को रीजनल लेवल तक सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन हो सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी एक धार्मिक संस्था के पास होती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है।